हाय एवरीवन। सो फिर से हम लोग मिल रहे हैं हमारे नए वीडियो में एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर करोड़ों लोगों ने अरबों बातें ऑलरेडी बोल के रखी हुई है। तो फिर मैं क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भीड़ से एक इंसान ऊपर उठ के आता है। तो अभी तो हम भीड़ का हिस्सा ही है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग वीडियो, बट एक दिन बिल्कुल उठेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखा जाएगा जो भी होगा, बट बट कहीं ना कहीं व्हाट इज सक्सेस, राइट, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको मैं बड़े ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आपके सामने रख दूंगा सो दैट आपके पास में एक पर्सपेक्टिव हो इस वर्ड को देखने का, एक नया पर्सपेक्टिव हो इस वर्ड को देखने का। सो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहता हूं बिकॉज आई वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम माई इंजीनियरिंग कॉलेज लास्ट ईयर। तो मैं एक जस्ट डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि एकेडमिक सक्सेस हैज नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं होता जो सक्सेस हमें लाइफ में मिलती है उससे, कोई रिलेशन नहीं होता। लिटरली मैं आपको अगर बताऊं तो, राइट। सो इट इज नॉट द थिंग कि आप अगर एकेडमिक में सक्सेसफुल थे तो असल जिंदगी में भी सक्सेसफुल होंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है महा सक्सेसफुल थे एकेडमिक में, एंड समझ रहे हो राइट। सो कहीं ना कहीं ये समझना बहुत जरूरी है, राइट। अब व्हाट इज सक्सेस के पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी 4 चीजें या फिर ऐसे 4 पॉइंट अगर आपके पास है सो यू विल नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे अगर आपके पास में ये 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट, इफ यू आर कंफ्यूज्ड इन लाइफ यू विल नेवर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राइट, इफ यू आर लेजी इन योर ओन लाइफ, राइट, किसी और की जिंदगी में लेजी बने बैठे हो ये बात अलग हो जाती है, लेकिन अपनी जिंदगी में ही अगर आप लेजी हो, राइट, सो आप अपनी जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते इवन दो यू आर मतलब भरे पड़े हो टैलेंटेड से, राइट, यू आर टैलेंटेड, द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, नहीं सक्सेसफुल बन पाओगे अगर आप लेजी हो तो तीसरा पॉइंट है कि अगर आप इसे हम डायरेक्टली अगर बोले तो इफ यू आर नॉट रेडी टू चेंज, अगर आप अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी नहीं हो, राइट, आप जिस सिचुएशन में हो, जिस कंडीशंस में हो, जैसे हो वैसे ना रहकर कुछ अलग बनने का ट्राई नहीं करना चाहते, राइट, यू आर नेवर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, राइट। एंड चौथा पॉइंट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माय अकॉर्डेंस, राइट, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है बिकॉज देखो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं जो शेयर कर रहा हूं ये मेरा कहीं ना कहीं पर्सनल एक्सपीरियंसेस है सक्सेस को लेकर। देखो हर एक इंसान के लिए सक्सेस अलग अलग होता है, अलग अलग उसकी परिभाषाएं होती है। तो उसी हिसाब से जो चौथा पॉइंट है मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान के पास प्लेटफॉर्म नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म, राइट, अकॉर्डिंग टू योर द गोल्स, द टारगेट्स, राइट, यू विल नेवर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये 4 पॉइंट अगर आपके पास में है सो एक थप्पा लगा लीजिए अपने ऊपर, एक मोहर लगा लीजिए अपने ऊपर कि हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर ये 4 पॉइंट है, राइट। अगर इस 4 पॉइंट को दूर करना चाहते हो, राइट, एंड इन 4 पॉइंट से हमेशा दूर रहना चाहते हो सो सबसे पहला काम क्या करना है, वीडियो देखते चलना है, राइट। एंड आई होप कि आपको कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल मदद कर पाऊंगा, राइट, जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब पर आना स्टार्ट किया है, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं सक्सेस की। देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज था, राइट, एंड बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद में, मेरे मेंटोर से बात करने के बाद में, बुक्स पढ़ने के बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बुक्स का, राइट, बुक्स पढ़ने के बाद में मैं आज सक्सेस को आपसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं शेयर करना चाहूंगा, राइट। देखो 2 टाइप की सक्सेस होती है, ब्लॉक वाइज अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं 2 टाइप की सक्सेस होती है। पहले टाइप की सक्सेस जिंदगी में जब आती है तो उसे बोलते हैं मटेरियलिस्टिक सक्सेस, कि हम आई थिंक शायद लेट 90s में, लेट टीनेज में होते हैं या फिर अर्ली 20s में होते हैं, जहां पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगर मेरे पास में ये आ जाए, वो मिल जाए, ये मैं अचीव कर लूं तो कहीं ना कहीं मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, राइट। हर एक इंसान सोचता है एंड ये पहला स्टेप होता है या फिर पहला ब्लॉक होता है जहां पर हम लोग सक्सेस डिफाइन कर पाते हैं, राइट। मटेरियलिस्टिक सक्सेस, राइट, अपने पैसों की से हमने जूते खरीद लिए, अपने पैसों से हमने घड़ी खरीद ली, अपने पैसों से हम ब्रांड वर्ल्ड में एंटर कर गए, राइट। सो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सक्सेसफुल
मानने लगते हैं, राइट। सो दैट इज ओके, राइट। ये पहला ब्लॉक होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक होता है, यहां से गुजरना हर किसी के लिए जरूरी होता है, राइट। मटेरियलिस्टिक सक्सेस वाले ब्लॉक से गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। मैं भी गुजरा हूं, राइट। मैंने क्या क्या मटेरियलिस्टिक सक्सेस हासिल करी है वो किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। शायद ये वीडियो देख रहे बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा, कमेंट में ही शायद वो लोग बता देंगे, मुझे नहीं पता, राइट। सो हम लोग अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट ब्लॉक की, राइट। मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट और लास्ट ब्लॉक होता है सक्सेस का, जहां हमें सक्सेस नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों से मिलती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक छोटे से लाइन में समझाऊं, क्योंकि ये एक बहुत ही एक्सप्लेनेबल टॉपिक है नॉन मटेरियलिस्टिक सक्सेस, तो मैं एक छोटे से लैंग्वेज में आपको समझाऊं मेरे हिसाब से। तो मैं नॉन मटेरियलिस्टिक सक्सेस को किस नजरिए से देखता हूं कि जैसे कि एक बहुत अच्छा कोट है कि सक्सेसफुल या फिर सक्सेस होने के बाद जर्नी खत्म नहीं हो जाती। बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी टू इम्पैक्ट लॉट्स ऑफ पीपल सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ एज यू आर लिविंग योर लाइफ, राइट। सो मेरे हिसाब से वो एक नॉन मटेरियलिस्टिक सक्सेस होती है, राइट। यू आर हेल्पिंग पीपल, यू आर इम्पैक्टिंग टू देयर लाइफ, राइट। बहुत सारी चीजें आप उनको आसान करवा के दे रहे हो, राइट। सो तब जाकर आप एक नॉन मटेरियलिस्टिक सक्सेस ले पाते हो एंड यू विल बी हैप्पी द होल लाइफ, राइट। तब जाकर आपको नॉन मटेरियलिस्टिक सक्सेस मिलती है। तो दो टाइप की सक्सेस मैंने आपको बताई, अगर ये दोनों टाइप की सक्सेस आपको मिल गई यू विल बी सक्सेसफुल, राइट। तो फर्स्ट सक्सेस इज मटेरियलिस्टिक सक्सेस, राइट, जहां पर आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को अचीव करते हो अपनी लाइफ में। सो उसके लिए आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। देखो सक्सेसफुल होना है, राइट, कार खरीदना है, कौन सी कंपनी की। देखो कार एक कॉमन वर्ड है, जैसे सक्सेस एक कॉमन वर्ड है, कार एक कॉमन वर्ड है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो कार एक कॉमन वर्ड है, कौन सी कंपनी की होगी, कौन सी मॉडल होगी, कितने रुपए की होगी, ये सब डिफाइन करना पड़ेगा। वैसे ही मटेरियलिस्टिक सक्सेस को डिफाइन करना होता है, राइट। कहीं लिखा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने उसको कहीं लिख कर रखा हुआ है, राइट। एंड दैट इज द रीजन कि मैं हमेशा ज्यादातर फोकस करता हूं डायरी मेकिंग पे, डायरी कंप्लीशंस पे, राइट। तो लिखा हुआ होना बहुत जरूरी होता है, SMART, स्मार्ट तरीके से लिखा हुआ होना बहुत जरूरी होता है, तब जाकर यू कैन एक्वायर द मटेरियलिस्टिक सक्सेस, राइट। तो लिखना बहुत जरूरी होता है, राइट। अगर आप लिखोगे नहीं तो आप एक ऐसी कार चला रहे हो जिसके ग्लास पे धुंध छाई हुई है, राइट, मतलब वो ब्लर है, राइट। तो आपको पता नहीं कि आपकी गाड़ी जा कहां रही है, शायद बहुत जल्दी एक्सीडेंट हो सकता है, शायद बहुत आप आगे भी चले जाओ लेकिन गलत जगह पहुंच जाओगे, राइट। सो आपको कहीं ना कहीं अपने वाइपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट, एंड धुंध हटानी पड़ेगी सो दैट यू कैन हैव दी एटलीस्ट रोड मैप कि मैं भाई जा कहां रहा हूं, क्या चीज अचीव करूंगा। तो लिखा हुआ होना चाहिए। बाकी नॉन मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए आपको अपनी जर्नी, ये जो प्रोसेस, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब आपको आइडिया लगेगा कि मेरे लिए नॉन मटेरियलिस्टिक सक्सेस क्या है। बट मटेरियलिस्टिक सक्सेस को पहले हासिल करिए, मेरा सजेशन है आपसे। एंड आई होप कि आपको थोड़ा सा ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैंने डिफाइन करा है तो आपको समझ आया होगा, राइट। ऐसा मुझे लगता है, राइट। एंड मजा आया। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, मेरा बहुत सारा बुकिश नॉलेज भी है सक्सेस को लेकर, सो आई कैन ऑल्सो गिव यू दैट, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हर एक पर्सन सक्सेसफुल बनने की काबिलियत रखता है, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है उसके पोटेंशियल्स को लेकर, उसके रास्तों को लेकर। अगर ये दोनों चीजें क्लियर हो जाए तो फिर तो कोई भी बन सकता है। अरे इतने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, राइट। सो हो सकते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल। एंड आपने अगर पहला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि पेशेंस इज द 9th वंडर, तो वो रखना भी बहुत जरूरी होता है इस प्रोसेस के दौरान, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, राइट, एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, राइट। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।